Dear students of 10th class, you are welcome in your YouTube channel SSP Classes 08. How are you today? I hope you are doing well. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन है 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of the son. Find the present age of the father and son. 2004 एंड 2010 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करते हैं, बड़े आसान तरीके से हम सॉल्व, आसान इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, उसने पूछा क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में जो पूछता है हमको सबसे पहले उसी को लेट करना होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर की प्रेजेंट एज को लेट कर लो x ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज को लेट कर लो y ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक तो समझ में आ गया। उसने कहा है 2 years ago, मतलब 2 साल पहले। 2 years ago, 2 साल पहले फादर की एज कितनी थी? आज मान लो आपकी एज 10 years है, तो 2 साल पहले कितनी होगी? 10 - 2 मींस 8। आज आपकी एज 21 years है, तो 2 साल पहले कितनी थी? 2 माइनस करना है। कुल मिला के आपको करना क्या है? 2 को माइनस कर देना है। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट एज में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो फादर की 2 साल पहले की एज हमें पता लग गई। ऐसे ही सन की एज में से भी 2 को माइनस कर देंगे तो उसकी भी 2 साल पहले की एज हमको पता लग गई। उसके बाद इसमें कंडीशन और है, 2 years later, मतलब 2 साल बाद एज कितनी होगी उनकी? 2 years later। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज प्रेजेंट एज तुम्हारी x है फादर की और सन की y है, तो 2 साल बाद 2 ऐड कर दो, 2 को ऐड कर दो। अब फर्स्ट केस क्या है हमारा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट केस में क्या कह रहा है वो? फर्स्ट केस में कह रहा है 2 years ago, 2 साल पहले, अ फादर वाज 5 टाइम्स, पापा 5 टाइम्स था अपने बेटे की एज का। 2 साल पहले, तो 2 साल पहले बेटे की भी, फादर की भी और सन की भी एज लिखनी होगी हमें। 2 साल पहले फादर की जो एज है, एज ऑफ फादर, समझ पा रहे हैं ना? एज ऑफ फादर जो है वो 5 टाइम्स है एज ऑफ सन। क्लियर है बच्चों? एज ऑफ फादर कितनी थी बिफोर 2 years? वो थी x - 2, 5 मल्टीप्लाई y - 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? x - 2 इक्वल 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5y - 10, सब 5y को उधर ले आओ, x - 5y। क्लियर है प्यारे बच्चों? -10 और 2 को इधर उठा के लेकर जाएं, x - 5y इक्वल टू में -8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी पहली कंडीशन है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? 2 साल बाद की बात है, इन फ्यूचर में एज ऑफ फादर की जो एज होगी, क्या कहा है? 2 years लेटर, 2 साल बाद, द एज ऑफ हिज एज, मतलब फादर की एज विल बी 8 ज्यादा होगी। 8 ज्यादा होगी किससे? 8 मोर देन, किससे ज्यादा होगी? 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज से, एज ऑफ सन। क्लियर करो बच्चों? 2 साल बाद फादर की एज कितनी है? x + 2, वो तुम निकाल चुके थे ना। 8 + 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन कितनी है? y + 2। आसान है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। अब प्यारे बच्चों, हम देखते क्या है, x + 2 इक्वल टू में 8 + 3y + 6, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में। x 3y को उठा के इधर लाए तो माइनस का हो चुका है, 8 और 6 14, 2 को उठा के इधर ले तो माइनस का, x - 3y इक्वल टू में 14 में से 2 गया 12। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट को हम यहां पर लिख लेते हैं, x - 5y इक्वल टू में -8। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहां हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? ये मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की पहली वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब सिखा चुका हूं। अगर आपको मेथड समझना है तो वहां समझ सकते हैं। और अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूं दोनों इक्वेशंस को। बाय एलिमिनेशन मेथड मैं क्या करने वाला हूं? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करने वाला हूं। तो साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 5y प्लस के हैं, 3y माइनस के हैं, 5 में से 3 गए तो 2y बचे। कितने बचे? 2y। और 12 और 8 हुआ मेरा 20। क्लियर प्यारे बच्चों? तो y इक्वल टू आया 20 अपॉन में 2। y की वैल्यू आ गई 10
ईयर्स। y की वैल्यू 10 आ चुकी है। पुट कर लो y की वैल्यू को, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 5 इंटू वाई, वाई के प्लेस में 10 पुट कर दिया, इक्वल टू में माइनस 8, x 10 5 जा 50 माइनस 8। क्लियर है प्यारे बच्चों? x इक्वल टू माइनस 8, 50 उधर पहुंचा प्लस का 50, x इक्वल टू में 42। एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वो होगी 10 ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर वो होगी 42 ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present ages. प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि हमें डिटरमाइन करनी है प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एज को ही लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, या फादर एंड सन, फादर एंड सन। फादर की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं x ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? और सन की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसने कहा है 3 years hence, अब से 3 साल बाद, द फादर एज, 3 साल बाद की एज की, 3 साल बाद की एज के बारे में भी उसने बात करी है। तो एज 3 years लेटर, 3 years लेटर, 3 साल बाद फादर की एज कितनी होगी? x प्लस 3, 3 और ऐड कर दो उसमें। सन की एज कितनी होगी? y प्लस 3। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। उसने कहा है द एज ऑफ फादर, मतलब फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, द एज ऑफ फादर, फादर की एज है कितनी है? वो 3 years मोर, 3 साल ज्यादा है किससे? देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने सन की एज से कितनी ज्यादा है? 3 साल ज्यादा है। और सन की भी कितनी का? 3 टाइम्स का, सन की एज के 3 टाइम्स से भी 3 ज्यादा है, ये कहा है उसने। सॉरी, सन की एज तो वाई है ना। क्लियर है प्यारे बच्चों? x इक्वल टू, ये 3y उठ के इधर आ जाएगा, 3y उठ के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3y इक्वल टू में 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कहा है उसने? सेकंड केस, सेकंड केस में कह रहा है 3 years hence, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो फादर की एज होगी वो तो x प्लस 3 होगी, और जो सन की एज होगी वो y प्लस 3 होगी। यहां तक तो समझ में आ रहा है? इक्वल तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन इक्वल बनेगा कैसे? द फादर एज विल बी 10 years मोर देन, 10 साल ज्यादा होगी फादर की एज। किससे 10 साल ज्यादा होगी? ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की, सन की एज के ट्वाइस से। अगर उसके सन की एज का ट्वाइस कर दिया जाए तो उससे 10 ज्यादा है फादर की एज, तो सन की एज में ही तो 10 ऐड करेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? अब x प्लस 3 इक्वल टू 10, 2 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी 2y प्लस 6, 2y को उठाकर इधर लेकर आइए, x माइनस 2y, 10 और 6 16, 3 इधर आया माइनस का, x माइनस 2y इक्वल टू में 16 में से 3 गया 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर भी समझ लेना आप, लेकिन इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और x माइनस 2y इक्वल टू में 13, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो हुआ कैंसिल, 2y पॉजिटिव 3y नेगेटिव, माइनस के 1y बचे, यहां पर माइनस के 10 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आई 10। क्लियर है प्यारे बच्चों? y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकंड में पुट करो। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 3y, y के प्लेस पे 10 पुट कर दिया, इक्वल टू में 3, x 10 3 जा 30 इक्वल टू में 3, x इक्वल टू 3, 30 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू आई हमारे पास 30। क्लियर है प्यारे बच्चों? x हमने फादर की एज लेट करी थी और y हमने सन की एज लेट करी थी। सो एज ऑफ सन, एज ऑफ सन होगी 10 इयर्स। ये प्रेजेंट एज है, कौन सी एज है? प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 इयर्स, और एंड एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट
एज ऑफ फादर इक्वल टू 30 ईयर्स। प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ईयर्स हेंस, अब से 10 साल बाद, अ मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एक आदमी की एज अपने पुत्र से दोगुनी होगी। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, द मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, आदमी अपने बेटे से 4 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्व। लेट करेंगे क्योंकि प्रेजेंटेज निकालनी उसी को लेट करना होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मैन और सन, मैन एंड सन। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैन की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स ईयर लेट कर लो, एक्स ईयर्स, और सन की जो प्रेजेंट एज है उसको वाई ईयर्स लेट कर लो। उसने 10 ईयर्स हेंस की बात करिए, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स हेंस मतलब 10 साल बाद। तो आज अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 10, 10 साल और जुड़ जाएंगे उसकी एज में। बेटे की एज में भी 10 ईयर ऐड हो जाएंगे, दोनों 10 10 साल बड़े हो जाएंगे। 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले। तो अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस 10। सन कितना होगा 10 साल पहले? वाई माइनस 10। कितना था? वाई माइनस 10। क्लियर प्यारे बच्चों? अब फर्स्ट केस को देखते हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं। 10 ईयर्स हेंस, अ मेंस एज, मेंस एज जो है वो कितनी है? ट्वाइस है सन की एज की, ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। अब ये 2 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले की बात कर रहा है। कितने साल पहले की बात कर रहा है? 10 साल पहले। 10 साल पहले मेन की एज कितनी थी? एक्स प्लस 10। 10 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी? वाई प्लस 10। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, मल्टीप्लाई कर ली। x प्लस 10, सॉरी 2y को उठा के इधर लेकर आए, 2y, 20 अपने प्लेस पर है, 10 उठ के इधर का नेगेटिव हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू में 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है 10 साल पहले का, सेकंड केस। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेकंड केस में क्या कह रहा है? मैन एज, एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन, वो 10 साल पहले का केस है। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, द मैन वाज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है एज ओल्ड एज हिज सन, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन। तो 10 साल पहले आदमी की एज कितनी थी? एक्स माइनस 10। बेटे की कितनी थी? वाई माइनस 10। और अपने बेटे का वो 4 टाइम्स है, इतना ही तो कहा उसने। एक्स माइनस 10 इक्वल टू 4y माइनस 40, 4y उठ के इधर आया, एक्स माइनस 4y इक्वल टू में 10 को उठा के इधर ले आया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 40, और 10 प्लस का 10 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक्स माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को निकालेंगे। अभी तक हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया भी है आपको, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल टू में 10, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 30, ये इक्वेशन सेकंड थी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, पॉजिटिव साइन था, माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4y पॉजिटिव है 2y नेगेटिव है, तो प्लस के 2y बचे, यहाँ पर प्लस के 40 आ गए। y इक्वल टू हुआ 40 अपॉन में 2 डिवाइड करेगा, y इक्वल टू आया 20। क्लियर है प्यारे बच्चों? y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x माइनस 2y, तो y के प्लेस पे 20 पुट करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? x 22 जा 40, माइनस के 40 इक्वल टू में 10, x गया उस तरफ, तो हमारे पास क्या आया? x इक्वल टू 10 प्लस 40, x इक्वल टू 50। क्लियर है प्यारे बच्चों? एज ऑफ मैन कितनी होगी? एज ऑफ मैन 50 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात चल रही है। प्रेजेंट एज ऑफ सन वो होगा हमारे पास, कितना आया था? 20 ईयर्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? एज का क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहे होंगे आपको।
वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब यह है कि पापा की जो एज है, फादर की जो एज है, वो अपने 2 बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 इयर्स हिज एज, अपनी 5 साल की एज के बाद उसकी एज जो होगी, फादर की एज, वो ट्वाइस होगी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। फाइंड द एज ऑफ द फादर, फाइंड द प्रेजेंट एज पूछा है उसने, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। कोई इससे बिल्कुल मत घबराना, सम ऑफ 2 एजेस 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसलिए नहीं घबराना कि इसको एक मान लेना कि सम जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर बन रहा है, वो किसी एक की एज के इक्वल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एज हो सकती है वो। सॉल्व करते हैं, समझना, लेट करना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको x ईयर्स लेट कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? और सम ऑफ चिल्ड्रन एज, सम ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जो एज है उसका जो सम है वो y ईयर्स है, दोनों को जोड़ के y ईयर्स आ रहा है, दोनों की एज को जोड़ के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद उसने कहा है आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी, अब से 5 साल बाद, 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर, ये तो तुम समझते ही हो कि एज तो सभी की इक्वल 5 साल दोनों की बढ़ेगी, तो 5 इयर्स लेटर फादर की जो एज होगी वो 5x + 5 होगी, और जो सम ऑफ चिल्ड्रन की जो एज जो y है उसमें भी 5 ऐड हो जाएगा, y + 5। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी आपको कि अगर बच्चों की एज ये जो y ईयर्स है ये 2 बच्चों का सम है, मान लो दोनों, एक बच्चे की एज 8 थी और दूसरे की एज 2 थी, तो कुल मिला के सम आया 10। अब जो सम बढ़ेगा 2 बच्चों की एज का, 5 साल इसमें भी बढ़ेगा और 5 साल इसमें भी बढ़ेगा, तो कुल मिला के कितना आएगा, 13 और 7 तो 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के जब सम में बढ़ाएंगे हम, क्योंकि वो 2 बच्चों की एज है, तो उसमें एक 5 और प्लस हो जाएगा, पहले बच्चे के लिए एक 5 और दूसरे बच्चे के लिए दूसरा 5, क्योंकि 2 बच्चे हैं। क्लियर है? तो ये x + 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, सॉरी y + 10 बन जाएगा। अब कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फर्स्ट केस, फादर की जो एज है x ईयर्स, वो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन कितनी है, y, उसका कितना है, वो 3 टाइम्स है। तो पहला केस तो ये बना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड केस, या फिर इसको इक्वेशन सेकंड ना मान के ऐसा कर लो, एलिमिनेशन से करना, एलिमिनेशन से ही कर लेंगे इसको भी। x = 3 × y है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसमें क्या करेंगे, x 3y को उठा के इधर ले आए, -k3y = 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कहा उसने, 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, तो फादर की एज जो होगी 5 साल बाद x + 5 होगी, और सम ऑफ चिल्ड्रन जो होगा, एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन जो होगा वो होगा y + 10। ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल किस कंडीशन पे होंगे, विल बी ट्वाइस, ट्वाइस होगी, बस इतना सा, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस की एज ये है, सम है, उसका ट्वाइस होगा उसके फादर, उनके फादर की एज के। x + 5 = में 2y प्लस में 20। क्लियर है प्यारे बच्चों? x + 2y को उठा के इधर लिया है तो नेगेटिव हो जाएगा, -2y = में 20, 5 इधर आया -5, x - 2y = में 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x - 3y = 0, और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x - 2y = में 15। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये तो कैंसिल हुए, 2y, ये 3y, माइनस के 1y बचे, यहाँ पर -15 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। क्लियर है प्यारे बच्चों? पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम y के प्लेस पर 15 पुट करेंगे, x - 3 × y के प्लेस पर 15 = में 0, x - 45, 15 3 = 45 = में 0, x = 45। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसने फादर की एज ही पूछी थी और फादर की एज x ईयर्स है, सो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, ये प्रेजेंट एज है, एज ऑफ फादर 45 ईयर्स। प्यारे बच्चों, एज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। थैंक यू।